गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ नए तथ्यों के बारे में। जैसे कि फर्स्ट है, हम पढ़ेंगे आज विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, मतलब कि जो अलग अलग डिसीज हैं उनसे कौन सा पर्टिकुलर हमारा ऑर्गन है एनिमल्स का वो अफेक्ट होता है। लाइक न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग मीन्स टीबी, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, तपेदिक आदि में कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, वो है फेफड़े। सेकंड है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, इन सब में कौन सा रोग हमारा अफेक्टेड होता है, आंत मीन्स इंटेस्टाइन। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, ये सारे रोग में कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम। स्कर्वी, पायरिया, स्कर्वी और पायरिया में क्या अफेक्ट होता है, मसूड़ा मीन्स गम्स। अगला जो डिसीज है वो है हेपेटाइटिस पीलिया। हेपेटाइटिस और पीलिया में क्या अफेक्ट होता है, यकृत मीन्स लिवर। मलेरिया, प्लेग, इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिका मीन्स जो ब्लड है हमारा खून रक्त, उसमें जो आरबीसी होती हैं वो अफेक्ट होती हैं मीन्स लाल रक्त कणिका। मधुमेह, डायबिटीज, आग्नेयाशय, कौन सा होता है, आग्नेयाशय मीन्स पेनक्रियाज। कालाजार, कालाजार रोग जो है उसमें होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है उसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, जिसमें हमारा जो आरबीसी है उनका फॉर्मेशन होता है मीन्स आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा के अंदर। डिफ्थीरिया, अस्थमा, दमा, इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो है श्वास नली मीन्स सांस लेते हैं, श्वास नली इसमें अफेक्टेड होती है। घेंगा ग्वाइटर, घेंगा ग्वाइटर इसमें अफेक्टेड होता है थायराइड ग्रंथि, गला, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले के पास में होती है, तो अफेक्ट होता है थायराइड ग्रंथि, गला। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये तीनों ही डिसीज किसकी हैं, आँख की, इसमें अफेक्ट होता है आँख। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल मीन्स होता है एसिड, हमें देखना है कि ये जो एसिड है, जो जरूरी कुछ एसिड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, उनका रिसोर्स क्या है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल कहाँ से मिलता है, लाल चींटियों, बिच्छू के डंक से। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि से। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त होता है घास से, पत्ते से और मूत्र, मूत्र मीन्स यूरिन से। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो होता है टमाटर और शारेल के वृक्ष से। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है फलों के रस और सिरका से, सिरका से। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिलता है फिटकरी और शोरा से। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है हरा कशिश से, हरा कशिश से। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल मिलता है हमें इमली, अंगूर से। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल मिलता है दूध से, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है दूध में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख औषधीय एवं उनके स्रोत, मीन्स जो मेन मेडिसिन हैं जो कि प्राप्त होती हैं हमें किस चीज़ से, उनके रिसोर्स भी देखेंगे कि वो मेडिसिन हमें कहाँ से मिलती हैं जो कि हमें हम यूज करते हैं। जैसे है कुनैन, कुनैन मिलती है सिनकोना की छाल से। सिनकोना एक वृक्ष है जिसकी बार्क से, बार्क मीन्स छाल से हमें कुनैन मिलती है। निकोटिन, निकोटिन हमें मिलता है तंबाकू से। कैफीन, कैफीन जो है वो एल्कलॉइड है मीन्स एल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप होता है कैफीन, ये हमें किससे मिलता है, चाय से और कॉफ़ी से। हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये तीनों ही हमें किससे मिलती है, अफीम से। अफीम मीन्स पॉपी प्लांट से, पॉपी का जो पौधा है उससे मिलती है अफीम। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो मेडिसिन है वो हमें मिलती है बिलो से, बिलो एक प्लांट है उससे हमें मिलती है। कोकीन, कोकीन किससे मिलती है, इरिथ्रोजाइलोन कोक अकवन से। प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके, जो कुछ डिसीज हैं जिनमें हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन मीन्स टीके, तो कौन कौन से ऐसी डिसीज हैं जिनमें हम टीके लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टीबी और तपेदिक, टीबी और तपेदिक में जो है कौन सी वैक्सीन लगती है, BCG, BCG का टीका लगता है। डिफ्थीरिया, टिटनेस, डिफ्थीरिया और टिटनेस में क्या होता है, DPT, DPT वैक्सीन लगती है। काली खांसी,
काली खांसी में लगती है DPT वैक्सीन। मम्स और खसरा की जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं मम्स वैक्सीन या फिर MMR वैक्सीन। पोलियो में क्या होता है, पोलियो का टीका लगता है। टाइफॉइड की जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं TAB वैक्सीन। छोटी माता में जो वैक्सीन लगती है उसको बोलते हैं रूबेला वैक्सीन। जर्मन खसरा में होता है रूबेला वैक्सीन। अब हम पढ़ेंगे कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं और अभयारण्य कहाँ कहाँ पर है। इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल पार्क को बोलते हैं, एवं अभयारण्य जो है वो सेंचुरी को बोलते हैं, सेंचुरी को। तो सबसे पहला जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तरांचल में। ये जो स्टेट है, राज्य है, वो किस में है, उत्तरांचल में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आपको ये भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो कितने हैं, 6 नेशनल पार्क हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य को इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य जो सेंचुरी है वो है उड़ीसा में। दची ग्राम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है। घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। सिमलीपाल जो सेंचुरी है वो उड़ीसा में है। मधुमलाई कहाँ पर है, तो मधुमलाई जो अभयारण्य है वो है तमिलनाडु में। डाम्फा अभयारण्य जो है वो मिजोरम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सुंदरबन जो डेल्टा बनता है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, कहाँ पर है, मणिपुर में। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सभी को मेरे ये सभी नोट्स या जो भी जरूरी तथ्य हैं वो पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।